वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। तो देखिए, ताजमहल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है। तो ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में एक निशानी के तौर पर बनवाया था। अब आपको मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। तो देखिए, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। मतलब कि ताजमहल को बनने के लिए 22 साल लगे हैं। अब आपको मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ताजमहल कहाँ पे है। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में यमुना नदी के पास स्थित है। हमारी जो राजधानी है दिल्ली, उससे 200 किलोमीटर दूर है हमारा ताजमहल। ताजमहल जो है भारत की शान है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, जो भारत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जो बात बिल्कुल गलत है। शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा नहीं दिए थे, बल्कि उनसे एक वादा लिया था कि वो अब जीवन भर काम नहीं करेंगे। बदले में शाहजहां ने उनको जीवन भर पगार देने का वादा किया था। ताजमहल बनाने वाले डिज़ाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तु कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने बाद में लाल किला भी बनाया था। अब ताजमहल इतना बड़ा है कि कोई एक मजदूर मिलकर इसे बना नहीं सकता था, इसलिए ताजमहल के अलग अलग भागों को अलग अलग मजदूरों ने बनाया है। एक हिसाब की माने तो ताजमहल बनाने में 2000 मजदूर लगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ताजमहल 1653 में बन के तैयार हो गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि ताजमहल बनने में कितने पैसे लगे। तो देखिए, 1653 के समय में बने ताजमहल की लागत लगभग 32 मिलियन मानी गई है, जो आज के समय के हिसाब से लगभग 52.8 बिलियन रुपए का होगा। अब इसके आगे बात करते हैं। ताजमहल के सामने एक बहुत बड़ा बाग है, जिसमें 4 बाग और एक बाग है। ये बाग कई क्यारियों में बटा हुआ है। इस बाग में ऊंचा उठा हुआ पथ है, जिस पर लोग चलकर जा सकते हैं। आपने ताजमहल देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। अगर नहीं देखा है तो अभी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ताजमहल जो है एकता का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए किसी भी धर्म पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल के गुंबद के नीचे मकबरा है, जिस पर पूरे साल पानी की बूंदें गिरती है और ये पानी बरसात या पास में मौजूद यमुना नदी से मिलता है। शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी अन्य सभी पत्नियों के लिए भी मकबरा बनवाया है, जिसमें एक मकबरा मुमताज की प्रियदासी का भी है। अब थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल, ताजमहल के अंदर किसकी कब्र है। तो देखिए, ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज की असली कब्र है। दूसरा सवाल, ताजमहल का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, ताजमहल का पूरा नाम कुछ है, जो शाहजहां ने रखा था। तीसरा सवाल, ताजमहल का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, ताजमहल का दूसरा नाम तेजो महल है। अब इसके आगे बात करते हैं। चौथा सवाल, ताजमहल में कितने कमरे हैं। तो देखिए, ताजमहल में 22 कमरे हैं। 4 बड़े बड़े कमरे हैं और 18 जो कमरे हैं वो छोटे हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो 22 कमरे हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न, दूसरा ताजमहल कहाँ पे है। तो देखिए, हमारे देश में 2 ताजमहल है। एक ताजमहल आगरा में है और दूसरा ताजमहल महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दूसरा जो है, इसे आप ताजमहल नहीं कह सकते, उसे आप मकबरा कह सकते हो। तो दूसरा जो ताजमहल है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। छठा प्रश्न, ताजमहल के अंदर जो मुमताज की कब्र है, वो मुमताज का असली नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अर्जमंद बानो। तो देखिए, ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।